नमस्कार किसान भाइयों। गेहूं की फसल में पहला पानी देते समय या फिर दूसरा पानी देते समय हमें कौन कौन से खाद का उपयोग करना चाहिए, उन सभी के बारे में मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। मैंने यहां पर 9 प्रकार के पोषक तत्वों का उपयोग किया है मेरी गेहूं की फसल के लिए। उनमें कौन कौन से पोषक तत्व है उन सभी की जानकारी मैं आपको इसमें डिटेल में दूँगा। वीडियो को पूरा देखना, अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। सबसे पहले जो आप देख रहे हो यह जो है NPK यानी नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास, जो कि बाज़ार में 16-16-16 नाम से मिलता है। आप इसकी जगह 12-32-16 का भी उपयोग कर सकते हो। हमारे इस क्षेत्र में अभी 12-32-16 जो खाद है वो अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैंने उसकी पूर्ति के लिए NPK यानी 16-16-16 नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास का उपयोग कर रहा हूँ। इसका जो उपयोग मैं कर रहा हूँ 30 किलोग्राम 2 बीघे के हिसाब से मैं इसको अभी अपने खेत में ले रहा हूँ। इसके साथ मैं इसमें 25 से 30 किलोग्राम यूरिया का उपयोग करूँगा, क्योंकि यूरिया जो होता है वह तुरंत घुलनशील होता है और पौधे में हरापन लाने में मदद करता है। पौधे की ग्रोथ के लिए भी बहुत ही अच्छा माना जाता है, इसलिए मैं इसमें 25 से 30 किलोग्राम यूरिया का उपयोग करूँगा। और इसके बाद पहली सिंचाई करने के बाद में 15 से 20 किलोग्राम सिंचाई करने के बाद में फिर यूरिया का उपयोग करूँगा, क्योंकि यूरिया जो होता है पानी में तुरंत घुलनशील होता है, जिसकी वजह से यह पानी के साथ साथ मिट्टी में बहुत नीचे तक चला जाता है, जो कि पौधों की जड़ों से दूर हो जाता है। इसलिए हम जितना भी उपयोग करते हैं यूरिया का, उसका आधा ही हमारे खेत में या हमारे गेहूं की फसल में उसका उपयोग होता है। इसके साथ मैं यहाँ पर प्रेरणा कंपनी की पावर किट का उपयोग कर रहा हूँ, क्योंकि किसान भाइयों बहुत सारे जो किसान होते हैं वो गेहूं की फसल में जिंक, सल्फर, माइक्रोराइजा या फिर सागरिका का उपयोग अलग से करते हैं अपने अपने हिसाब से। लेकिन मैंने उन सभी का जो बजट मिलाया था, उन सभी का जो कॉस्ट मिलाया था, उसी कॉस्ट में मेरे को पूरी किट मिल गई है, तो मैं इसका उपयोग कर रहा हूँ। इसमें क्या क्या पोषक तत्व है तो मैं आपको बता दूँ। इसमें आपको 5 किलोग्राम मैग्नीशियम सल्फेट मिलेगा। यह जो है मैग्नीशियम पौधों में हरापन लाने में मदद करता है, क्लोरोफिल की मात्रा को पौधे में इंक्रीज़ करता है, जिसकी वजह से पौधे जो होते हैं, जैसे कि हमारे गेहूं की जो फसल है उसमें प्रकाश संश्लेषण जो है बहुत तेज़ी से होगा, जिसकी वजह से ग्रोथ में बहुत आपको इंक्रीजमेंट देखने को मिलेगा। ये आपको कैसा दिखेगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मैग्नीशियम जो है वो चीनी के दाने जैसा आपको बाज़ार में मिलेगा, आप इसको अलग से भी उपयोग कर सकते हो। इसके अलावा मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट फर्टिलाइज़र जो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, इसका अगर हम डोज की बात करें 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, तो मैं इसको 2 बीघे में उपयोग करने वाला हूँ, जिसके अंदर आपको आयरन 2% के रूप में मिल जाएगा, मैग्नीज 1% के रूप में मिलेगा, जिंक 5% के रूप में मिलेगा, कॉपर 0.5% के रूप में आपको मिलेगा, बोरोन 1% के रूप में आपको मिलेगा। यानी कि इसमें आपको टोटल 9 प्रकार के पोषक तत्व तो हो चुके हैं। पहला जो है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास यानी NPK तीनों हो गए, उसमें यूरिया भी है तो इसमें भी नाइट्रोजन की ही मात्रा होती है। तो NPK के साथ चौथा जो हमको मैग्नीशियम मिल गया है, पांचवा पोषक तत्व है आयरन, छठा मैग्नीज, सातवां जिंक, आठवां कॉपर और नौवां बोरॉन। यानी कि टोटल 9 प्रकार के पोषक तत्वों का मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ। इसके साथ आपको माइक्रो गोल्ड ग्रेन्यूल जो है वो भी आपको इस किट के साथ मिलेगा, जिसके अंदर सीवीड जो होता है 4.5% मिलेगा। सीवीड जो होता है, आप किसान भाई जो होते हैं बाज़ार से सागरिका लेके आते हो, उसमें जो खाद आता है समुद्री शैवाल से निर्मित, वही खाद इसमें भी आपको मिल जाएगा। इसके साथ आपको अमीनो एसिड मिलेगा। कुछ किसान भाई जो होते हैं गेहूं की फसल में यूरिया के साथ ह्यूमिक एसिड का उपयोग करते हैं, तो आपको इसमें ह्यूमिक एसिड भी 2.5% के रूप में मिल जाएगा। रूट रोट प्रिवेंटर मिलेगा 2.5% के रूप में, जो कि आपकी गेहूं की फसल में दीमक है या कोई अन्य प्रकार के जो कीट लगते हैं उनको भी रोकने का काम करेगा। यह जो है आपको बेंटोनाइट ग्रेन्यूल है, बेंटोनाइट पर कोटेड होकर आपको मिलेगा, जो कि इस प्रकार आपको दिख रहा है स्क्रीन पर। इसके साथ अगर हम बात करें कि ये जो पोषक तत्व हम ले रहे हैं ये क्या क्या उपयोग करते हैं, तो आयरन जो होता है यह क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ाने का काम करता है और जो पौधे में पीलापन आता है उसको कम करने का काम करता है। अगर हम जिंक की बात करें तो जिंक की कमी से गेहूं के पौधे में जो है पीलापन बहुत ज़्यादा मात्रा में आता है, इसलिए जिंक तो एक बहुत ही ज़रूरी और आवश्यक पोषक तत्व है गेहूं की फसल के लिए। तो किसान भाइयों, आप कीट का उपयोग ना भी करें तो भी यूरिया के साथ जिंक का उपयोग आप अवश्य करें, क्योंकि जिंक बहुत ही ज़रूरी है गेहूँ की पौधों की ग्रोथ के लिए और गेहूँ के उत्पादन के लिए।
इसके अलावा आपको कॉपर है और बोरॉन जो होता है, बोरॉन जो है गेहूं के पौधों की फसल में कोशिका भित्ति का निर्माण करता है। और बोरॉन देने से और जिंक का उपयोग करने से जो हमारी गेहूं की फसल है वो दूसरे पोषक तत्व जो कि हमारी मिट्टी में पहले से मौजूद है उनको भी अवशोषित करने के लिए प्रेरित करते हैं पौधे को। उससे गेहूं की फसल पर बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। इन सभी का उपयोग मैं अपने खेत में 2 बीघे में कर रहा हूँ। और जो मेरी गेहूं की जो अभी बुवाई हुई थी 15 नवंबर को हमने बुवाई की थी, तो आज मैं खाद डाल के गेहूं की खेत में पानी देने वाला हूं। लगभग 22 से 23 दिन होने वाले हैं, क्योंकि वैज्ञानिक के अनुसार पहली सिंचाई जो होती है गेहूं की फसल में वह जो होती है 20 से 25 दिन के अंदर अंदर। तो मैं उसी नियम को फॉलो करके खेती करने वाला हूं और मैं 20 से 25 दिन के अंदर हमारी गेहूं की फसल में पहला पानी देने वाला हूं। तो किसान भाइयों, इसके बाद हम उपयोग करने वाले हैं, अगली सिंचाई में कौन सा खाद उपयोग करेंगे उसके बारे में भी बताऊंगा। और अभी मैं जो उपयोग कर रहा हूं यह जो है इसका क्या रिजल्ट मिलने वाला है यह भी मैं आपको आगे वाले वीडियो में बताऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर हम इसके खर्चे की बात की जाए तो आपको ये जो पावर किट है प्रेरणा की, ये मुझे 1800 रुपये प्रति बैग मिला है 25 किलो का, जिसके अंदर 5 किलोग्राम मैग्नीशियम मिला है, 10 किलोग्राम का मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर वाला मिला है और 10 किलोग्राम का माइक्रो गोल्ड ग्रेन्यूल्स खाद मेरे को मिला है। तो इन सभी का उपयोग मैं करूँगा अपने 1 एकड़ यानी 2 बीघा गेहूं के खेत में। तो किसान भाइयों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।